वैसे तो ऐसे कई कारण हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, पर इनमें सबसे बड़ा कारण लाइट एंड हीट एनर्जी है, जो हमारी अर्थ के अलावा शायद किसी और सोलर सिस्टम के प्लेनेट पर मौजूद नहीं है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी असली वजह क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सन। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में सन की हैबिटेबल जोन में मौजूद है, और यही कारण है कि हमारी अर्थ पर सन से आने वाली लाइट एंड हीट एनर्जी इतनी होती है कि हमारी अर्थ पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। पर हमारे यूनिवर्स में हर किसी ऑब्जेक्ट की एक एज होती है। जिस तरह हम इंसान जीते और मरते हैं, उसी तरह यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की भी एक समय बाद मृत्यु होती है, जिसके बाद उनसे एक नया ऑब्जेक्ट जन्म लेता है। कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब सन की डेथ होगी और हमारा सन किसी और ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। वैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये तो हम आगे जानेंगे, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंसान हमारी सन की डेथ के बाद बच पाएंगे? क्या सन के बाद हमारी अर्थ पर इतनी लाइट एंड एनर्जी पहुंचती रहेगी जिससे हम इंसान जी सकें? तो आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने वाले हैं। हमारी यूनिवर्स में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स कभी ना कभी मरते हैं और उनसे एक नया ऑब्जेक्ट जन्म लेता है। आप चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लें, सभी की एक उम्र होती है। फिर चाहे वह कोई प्लैनेट हो, स्टार हो, गैलेक्सी हो या फिर कोई ब्लैक होल ही क्यों ना हो, सभी एक समय पर खत्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल लगातार रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ते हुए एक समय बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वैसे ये समय काफी ज्यादा बड़ा है और अभी वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक होल की उम्र को कैलकुलेट नहीं किया जा सका है। पर वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार किसी ब्लैक होल की उम्र हमारी मौजूदा यूनिवर्स की उम्र से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसी तरह स्टार्स की भी कभी ना कभी मृत्यु होती है। वैसे तारों की मृत्यु उनके आकार पर निर्भर करती है। कोई तारा जितना बड़ा होता है वह उतनी ही जल्दी मरता है, और कोई तारा जितना छोटा होता है वह उतने ही लंबे समय तक यूनिवर्स में मौजूद रहता है, क्योंकि बड़े स्टार अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन को काफी तेजी से खत्म करते हैं, जिसके बाद एक समय आता है जब उनकी पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, जिसके बाद वह सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं और न्यूट्रॉन स्टार या फिर किसी ब्लैक होल में बदल जाते हैं। पर अगर छोटे तारों की बात की जाए तो उनका आकार छोटा होता है, इसलिए इनके कोर में मौजूद हाइड्रोजन भी काफी धीमी गति से फ्यूज होती है, जिसके कारण उनकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारे सन की बात की जाए तो हमारा सन एक मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी कि इसका आकार यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर मीडियम साइज के स्टार्स में आता है। इस तरह के तारों की उम्र करीब 10 बिलियन ईयर्स यानी कि 10 अरब साल तक हो सकती है। हमारा सन करीब 5 बिलियन ईयर्स तक जी चुका है, यानी अभी हमारे सन के पास करीब 4 से 5 बिलियन ईयर्स और बाकी हैं, जिसके बाद हमारा सन एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। रेड जाइंट किसी स्टार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसका आकार नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस दौरान स्टार के कोर में मौजूद हैवी मेटल्स भी फ्यूज होने लगते हैं, जिसके कारण स्टार का कलर बदलकर डार्क रेड हो जाता है। ये भी करीब 10 बिलियन ईयर्स तक यूनिवर्स में रहते हैं, जिसके बाद एक रेड जाइंट स्टार में अपनी फाइनल एज में एक बड़ा धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाद रेड जाइंट स्टार ज्यादातर व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदल जाते हैं। व्हाइट डॉर्फ स्टार की एज भी करीब 8 से 10 बिलियन ईयर्स तक होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे किसी मिड रेंज साइज स्टार का आखिरी पड़ाव भी कह सकते हैं। इसमें कोई व्हाइट डॉर्फ स्टार से ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदल जाता है। तो जैसा कि अब हम स्टार्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, तो चलिए अब आते हैं अपने सन पर और देखते हैं कि जब हमारी सन की मृत्यु हो जाएगी, यानी वह अपने बदलाव के अंतिम चरण में होगा, तब अर्थ पर जीवन जीने के लिए हम इंसानों को किन परेशानियों का सामना करना होगा। तो आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सन भी एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा, जिसका मतलब होगा कि हमारे सन का आकार आज से कई गुना होगा और इसकी रेडियस हमारी अर्थ के मौजूदा सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ऑर्बिट तक फैल जाएगी। यानी आप समझ गए होंगे कि रेड जाइंट बनने तक ही हमारी अर्थ सन के अंदर समा जाएगी, और अगर हम उस पर मौजूद हुए तो हम इंसान भी पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए इतना नेगेटिव नहीं सोचते
और थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं और मान लेते हैं कि सन के रेड जाइंट स्टार बनने से पहले ही हम मनुष्यों का एक बड़ा ग्रुप जाकर जुपिटर या फिर सैटर्न के कुछ मून्स पर बस गया, वैसे अर्थ के साथ सन में समा जाने से तो यह एक अच्छा ही ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि हम मंगल ग्रह पर क्यों नहीं गए, तो आपको बता दूं कि रेड जाइंट बनने के बाद हमारा सन मंगल ग्रह को भी अपने अंदर ले लेगा, और अगर मंगल ग्रह बच भी गया तो वह इसके इतने ज्यादा पास होगा कि उस पर रह पाना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसे में जुपिटर और सैटर्न के कुछ चंद्रमा ऐसे हैं जहां पर हम मानव कॉलोनी बसा सकते हैं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार तो मौजूद ही है, चाहे वह रेड जाइंट ही क्यों ना हो। इसलिए इन मून्स पर लाइट एंड हीट एनर्जी भी कुछ मात्रा में आती रहेगी, जिसके कारण हमें जीवन जीने के लिए काफी ऊर्जा मिल जाएगी। वैसे इन मून्स पर रहना मुश्किल तो होगा, लेकिन हम समय के साथ ऐसी कई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं जो हमें इन पर रहने में मदद करेगी। रेड जाइंट स्टार बनने के बाद किसी स्टार की उम्र करीब 8 से 10 अरब साल तक रहती है, यानी इतनी समय तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने लंबे समय तक हम आराम से सन के भरोसे ही रह सकते हैं। पर क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि सन की मृत्यु के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी और हम कैसे जिएंगे, इसलिए मान लेते हैं कि रेड जाइंट सन भी अब अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। यह एक लंबा समय है, पर यह कभी न कभी तो आएगा ही। रेड जाइंट की अंतिम स्टेज तक पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, शायद यह जानकर आप डरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा सन ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ताकतवर बमों में से एक बन चुका है, जिसमें अब एक सुपरनोवा धमाका होने वाला है। अगर आप सुपरनोवा धमाके के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि सुपरनोवा धमाके इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर धमाके होते हैं, जिनके दौरान कुछ ही सेकंड्स में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि वह आसपास मौजूद कई सोलर सिस्टम्स को भी राख बना सकती है। यानी इस समय पर आप हमारे सोलर सिस्टम में चाहे हमारे सन से कितनी भी दूर मौजूद हों, पर इस सुपरनोवा धमाके को झेल पाना हम इंसानों के तो बस की बात नहीं है। और आप इससे कई लाइट ईयर्स दूर भी चले जाएंगे, तब भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। तो जब हमारे सन में एक सुपरनोवा धमाका होगा तो हमारा सन बहुत तेजी से फट जाएगा और अपने अंदर मौजूद ज्यादातर मैटर को बहुत तेजी से बाहर की ओर फेंकेगा, जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम और आसपास मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अच्छा यही होगा कि अब हम अपने सन से काफी दूर चले जाएं, क्योंकि अब हमारा सन धमाके के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जिसके आसपास अब कुछ कॉस्मिक डस्ट ही होगी जो हमारे सन को चारों ओर से ऑर्बिट कर रही होगी। इस समय तक हमारे सन का आकार भी हमारी अर्थ के लगभग बराबर हो चुका होगा, क्योंकि अब सन का केवल कोर ही बचेगा। वैसे अब तो सन के चारों ओर हमारी सर्वाइविंग जर्नी भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार से इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि वह उसके आसपास मौजूद किसी भी प्लेनेट या मून पर जीवन के लिए आवश्यक सिचुएशन पैदा कर सके। पर फिर भी चलिए अब देखते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बाद अब हमारे सन के साथ क्या होगा। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने के बाद अब हमारा सन करीब 8 बिलियन ईयर्स तक ऐसा ही रहेगा और कुछ मात्रा में अपने चारों ओर रेडिएशन छोड़ता रहेगा। पर 8 बिलियन ईयर्स बाद अब यह एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा। वैसे यहाँ पर एक जरूरी बात बता दूं कि आप अगर ये सोचकर चिंता कर रहे हैं कि हमारे सन के पास केवल 5 बिलियन ईयर्स ही हैं और उसके बाद यह एक रेड जाइंट में बदलकर हमारी अर्थ को निगल जाएगा, तो शायद आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि पहले तो यह समय काफी ज्यादा लंबा होता है और ज्यादा संभावना तो यही है कि इस लंबे समय के दौरान शायद हम मनुष्य किसी एस्टेरॉइड या फिर हमारे ग्रह के किसी और ग्रह से टक्कर के चलते ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और अगर हम इंसान इतने लंबे समय तक जी जाते हैं तो अब हम इंसान कोई साधारण सिविलाइजेशन नहीं होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए ही करीब 2 लाख साल चाहिए और बिलियंस ईयर्स में तो हम इंसान टाइप 3 या फिर उससे भी ज्यादा टाइप 4 या 5 सिविलाइजेशन तक बन चुके होंगे। और आपको बता दूं कि टाइप 3 या 4 सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा ताकतवर सिविलाइजेशन होती है कि उसका कंट्रोल अपने सोलर सिस्टम से लेकर अपनी गैलेक्सी में और यहाँ तक कि अपने यूनिवर्स में मौजूद लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स और एनर्जी पर होता है। उनके लिए यूनिवर्स में ट्रैवल करना तो बहुत ही छोटी सी बात है। यानी शायद हो सकता है कि हमारे सन के रेड जाइंट बनने से पहले ही हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर यूनिवर्स में कहीं दूर किसी और प्लेनेट या किसी और जगह पर निकल चुके हों और हमें सन के रेड जाइंट स्टार बनने से कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि टाइप 3 सिविलाइजेशन होने के नाते हमारे पास यह कंट्रोल भी होगा कि हम अर्थ को ही किसी रॉकेट की तरह मूव करके किसी और स्टार के पास लेकर जा सकते हैं। ये बातें काफी मूवीज टाइप लगती हैं, पर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि टाइप 3 और 4 सिविलाइजेशन कितनी ताकतवर होती है।
यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सन की मृत्यु में काफी वक्त है, और अगर हम इतनी लंबी समय को सरवाइव कर गए तो सन की मृत्यु को सरवाइव कर पाना हमारे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कुछ बिलियन ईयर्स में हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन सकते हैं? क्या सन की मौत से हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।